7,24,00,000 नाम सुरक्षित है, 65 लाख नाम गायब। आधार कार्ड अब अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर कसी है सबसे बड़ी शिकंजा। दोस्तों, बिहार की मतदाता सूची पर मचे इस घमासान में सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश आ चुका है। इस आदेश के बाद क्या आपके नाम पर भी खतरा है? क्या 65 लाख लोगों की जो पहचान अब आधार से तय होगी? और क्यों चुनाव आयोग को कोर्ट के सामने जवाब देना पड़ा है? आज हम आयान फास्ट न्यूज पर हम आपको बताएंगे पूरी बिहार की एसआईआर की सच्चाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, और उनके सामने है चुनाव आयोग। एक तरफ 7,24,00,000 सुरक्षित नामों की लंबी लिस्ट और वहीं दूसरी तरफ 65 लाख गायब नामों की अलग है जंग। और इस पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े आदेश दिए हैं आज। ऐसे आदेश जो बिहार की राजनीति, चुनावी रणनीति और आपके वोटिंग राइट को सीधा प्रभावित करेंगे। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी भी मतदाता को अपना नाम जोड़ने के लिए फिजिकल फॉर्म जमा करने की मजबूरी नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म 6 भरिए और आप अपना नाम जुड़वाइए। यानी अब किसी को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, एक क्लिक में आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। दोस्तों, 65 लाख लोगों के नाम क्यों गायब हुए हैं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। 65 लाख नाम सूची से गायब है। इनमें से कौन मृत है, कौन प्रवासी है और किसका नाम गलती से काटा गया है, चुनाव आयोग इसकी पूरी जिम्मेदारी ले और फिर से सुधार करे। दूसरा बड़ा आदेश जो सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड को लेकर। सुनवाई में एक बड़ा सवाल यह भी था कि नाम जोड़ने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग पहले 11 अलग अलग दस्तावेजों की बात कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आधार कार्ड ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी के पास आधार है तो उसका नाम जोड़ा जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा। जो चुनाव आयोग आधार को मान्यता नहीं दे रहे थे, अब वो भी बात को मान लिए हैं, सब आधार कार्ड से काम होगा। यानी अब आधार ही आपकी पहचान की गारंटी बन चुका है। पहले जिन 7,24,00,000 नामों का सत्यापन आधार के बिना किया गया था, अब उनकी दोबारा जांच आधार से की जाएगी। यह आदेश दिया गया है आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया है। 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में पक्षकार बनाया है। अब अगर किसी का नाम छूटा तो आरोप नहीं लगा सकते हैं चुनाव आयोग पर। अब सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक दल भी जिम्मेदार होंगे। जिनके नाम छूट गए हैं वो मतदाता सूची में वापस शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर बूथ लेवल एजेंट रोज कम से कम 10 नामों का सत्यापन करे। बिहार में टोटल 1,60,813 बीएलए हैं। अगर हर बीएलए रोज 10 नामों की पुष्टि करे तो 16 लाख नाम प्रतिदिन सत्यापन हो सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ 4-5 दिनों में 65 लाख नामों का सत्यापन संभव है। यह हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। तो क्या अब हर वोटर को खुद फॉर्म भरना होगा? तो नहीं, राजनीतिक दलों के बीएलए सीधे मदद करेंगे, फॉर्म 6 भरवाएंगे, आधार या 11 दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न करेंगे। अगर ऑफलाइन फॉर्म जमा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि हर बीएलओ को प्राप्ति रसीद देना अनिवार्य है। और चुनाव आयोग को विचार करना होगा कि सभी रसीदें वेबसाइट पर डाली जाए। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आदेश जो हमने दिए हैं वो पालन हुआ या नहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को सीधे कहा है कि 7 करोड़ 24 लाख नामों की सूची सुरक्षित है, इनमें से किसी का नाम नहीं कटेगा। 65 लाख जो छूटे हुए नाम हैं उन्हें जोड़ा जाए। जो भी दस्तावेज दिए जा रहे हैं उनकी कड़ी जांच हो। यानी अगर चुनाव आयोग लापरवाही करता है तो मामला सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक जा सकता है। लापरवाही की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। अब जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं रही है। 12 मान्यता प्राप्त दलों को कहा गया है कि अपने बीएलए तैनात करें। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। लोगों को फॉर्म भरने में मदद करें। जिनका नाम छूट गए हैं उनका नाम हर हाल में जोड़ा जाए। यानी अब नाम जोड़ने की यह जंग सिर्फ चुनाव आयोग के नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के कंधों पर भी यह अब आ गया है। 65 लाख लोगों के नाम पर अगर मतदाता सूची से कटे रह गए तो यह सीधे सीधे चुनावी संतुलन बदल सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखने का भी फैसला लिया है। तो दोस्तों, यह मामला अब चुनाव आयोग बनाम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। यह मामला आपके वोट, आपकी पहचान और आपके सीधे अधिकार का है। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आपके पास 1 सितंबर तक समय है। फॉर्म 6 भरिए, आधार लगाइए और अपना नाम वापस वोटर लिस्ट में जुड़वाइए, क्योंकि आपका नाम ही आपका हक है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है, किसी का हक ना कटेगा, ना रुकेगा, ना बाद जाएगा। बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमुन।